हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि जैसे कि रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ वाले सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं इस सेशन में, और एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने 6-7 सेशनों में नंबर सिस्टम को पूरा कराया है। ध्यान रखना, अगर उस सेशन को नहीं देखा है जिन्होंने, वो सेशन को जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया जाएगा। पूरे 7 क्लासों में पूरे नंबर सिस्टम को मैंने कंप्लीट कराया है, तो उसको ज़रूर देख लेना जिसको नंबर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है। याद रखिए, ये जो सेशन हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके रेलवे भर्ती 2024 में। जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे ALP का हो या RPF का हो, टेक्नीशियन का हो, NTPC या ग्रुप डी, कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि सेशन को आपको फर्स्ट सेशन से लेकर जितने भी मैं सेशन कराऊंगा सारे एंड वाले सेशन तक ज़रूर देखने हैं, क्योंकि बहुत ही मैं बेसिक से इन क्लास करा रहा हूँ, जिसमें बेसिक से लेकर हाई तक जितनी तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे। इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ पूरा पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर नए आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ जो भी आपको अपडेट दिए जाएं उनके वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास पहुंच जाएं, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम आज HCF और LCM पढ़ने वाले हैं, मासा और लासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है, पहली क्लास है मासा और लासा की। तो सबसे पहले हम चलेंगे मासा और लासा के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक मतलब समझेंगे, मासा क्या होता है, लासा क्या होता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि मासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं, और उससे के बाद जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मासा से और लासा से, वो सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो ध्यान रखिए, सेशन में जाने से पहले फिर कहूँगा मैं कि जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा क्रैक एग्जाम विद विनीत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे मैंने बताया कि हम सबसे पहले जानना है कि मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो मासा होता है, मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब होता है मासा का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। यानी मासा जो होता है वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी जिन नंबरों का आप मासा निकालने जा रहे हो उनमें ऐसा कोई कॉमन नंबर जो सबसे बड़ा हो, वही उस सारी संख्याओं का मासा कहलाता है। यानी ये कह सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, मासा कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। मैंने बताया कि ऐसी कॉमन संख्या या ऐसा कॉमन फैक्टर जो अन्य सारी संख्याओं में
भाग चला जाए, यानी जिससे अन्य सारी संख्याओं में भाग चला जाए। मतलब जैसे मान लीजिए 18 है, 15 है और 24 है, तो 18, 15, 24 का ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा फैक्टर हो, और वो सबसे बड़ा फैक्टर ही इन संख्याओं का मासा कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो सुनिए, जैसे आप 18 के फैक्टर करें तो क्या बन सकते, 3 गुणा 3, 15 के फैक्टर करें तो 3 गुणा 5, और 24 के फैक्टर करें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बनेगा। तो अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3। देखिए 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, और 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो यही जो कॉमन फैक्टर है वो 3, ये क्या कहलाएगा, मासा, HCF कहलाएगा इन संख्याओं का। 18, 15, 24 का कॉमन फैक्टर्स जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो 5 है, लेकिन 5 कॉमन कहाँ है इसमें, देखिए इसमें 18 में के फैक्टर में कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, 24 में कहीं 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। जो तीनों नंबर यानी 18, 15 और 24 तीनों में बड़े से बड़ा फैक्टर होगा कॉमन, वही मासा कहलाएगा। तो 18, 15 और 24 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है, 3 है, और यही क्या होगा, HCF यानी मासा होगा। ठीक है। दूसरा, मैंने सिंपली इस भाषा में आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको समझ में आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है उसे मासा कहलाती है। मासा यानी अब आप देख सकते हो जो ये 3 वो बड़ी संख्या है जिसका 18 में भी भाग जाएगा, 15 में भी जाएगा और 24 में भी भाग जाएगा, इसीलिए इन तीनों संख्याओं का मासा 3 है। 3 के अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, उसका इन तीनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। जैसे 3 से बड़ी संख्या अगर मैं 4 ले लूँ, 4 का 24 में चला जाएगा, इसमें इन दोनों में नहीं जाएगा। 5 ले लूँ तो केवल इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। 8 ले लूँ तो केवल इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। तो 6 ले लूँ तो केवल इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इसलिए 3 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 18, 15, 24 में पूरा पूरा भाग जाता है, और इसीलिए यह 18, 15, 24 का मासा कहलाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि मासा क्या होता है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बाद। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक, लासा। तो लासा क्या होता है? लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये लीस्ट नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर होता है। वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, उसको हम लासा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने कहा एक 24 है, एक 12 है, एक 15 है और एक 20 है। इसका आपको लासा करना है। तो 24, 12, 15 और 20 से विभाजित होने वाली, यानी 24 का, 12 का, 15 का, 20 का, जिनमें से सबका भाग चला जाए, इन चारों संख्याओं का भाग जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या हो। कैसी हो? छोटी से छोटी संख्या जो 24, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होती है, वही संख्या आपकी इसका लासा कहलाएगी, यानी लघुत्तम समावर्तक कहलाएगी। यानी अगर हम बात करें, मैं कहूँ कि 24, 12, 15 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो वो है 120। क्योंकि 24 का भाग
120 में चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, 15 अट्ठे 120 चला जाएगा, 20 छिक्के 120 चला जाएगा। सबका भाग 120 में जा रहा है, 24 का भी, 12 का भी, 15 का भी, 20 का भी। तो यही आपकी क्या हो गई, लासा हो गया। यही यानी 120, 24, 12, 15 और 20 का एलसीएम हो गया। बात समझ गए? मेरा कहने का मतलब अब यहाँ ये समझिए कि आप 120 से छोटी कोई भी संख्या ले लो, उसमें आपका इन चारों संख्याओं का 24, 12, 15, 20 का भाग नहीं जा सकता। चाहे एक संख्या का चला जाए, 2 का चला जाए, 3 का चला जाए, लेकिन चारों का नहीं जाएगा। मान लीजिए आप क्या कह रहे हो, 60, देखिए चलिए 60, चलो आप कह रहे हो 60 भी तो हो सकता है, तो देखिए 60 में 24 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 12 का जा रहा है, बिल्कुल सही है। 15 का जा रहा है, सही है। 20 का जा रहा है, सही है। लेकिन 24 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो क्या होगी 60, नहीं हुआ। आप कहें सर, आप कहें सर 90, तो 90 में 12 का जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा, 20 का भी नहीं जा रहा, केवल 15 का जा रहा है, 15 छिक्के 90। आप कहें 100 में 20 का जा रहा है केवल, न 15 का जा रहा, न 12 का जा रहा, न 24 का जा रहा, कोई जा ही नहीं। तो आप 120 से कितनी कोई भी संख्या ले लो जो छोटी हो 120 से, उसमें 24, 12, 15, 20 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और इसीलिए वो उनका लासा नहीं बन सकते। केवल 120 ही वो संख्या है जो छोटी से छोटी है, यानी सबसे छोटी है, जिसमें 24 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए, 15 का भी भाग जाए और 20 का भी भाग जाए। इसीलिए 120, 24, 12, 15 और 20 का लासा होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मासा और लासा का दोनों का मतलब समझ में आ गया, कैसे आपको मासा को फाइंड आउट करना है, कैसे लासा को समझना है। देखिए, अगर इनका आपको मैं कोई मेथड ना बताऊं मासा करने का और लासा करने का, तो आप इसी डेफिनेशन के हिसाब से भी मासा और लासा को बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मासा के लिए आपको बड़ी से बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका सभी संख्याओं में भाग जा रहा हो, वो सारी वही संख्या आपकी क्या बन जाएगी, मासा बन जाएगी। जबकि लासा के लिए हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें दी हुई सारी संख्याओं का भाग जा रहा हो, वो लासा बन जाएगी। समझ गए? तो बिना किसी मेथड के भी आप मासा और लासा को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस मतलब समझ में आना चाहिए। तो अब चलिए, अब जान लेते हैं कि मासा और लासा को करते कैसे हैं। तो देखिए, आपके पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 90, 144, 54, 72 और 198 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा SCF निकालना है, SCF। तो ध्यान रखिए, SCF या LCM काउंट करने के यानी फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फैक्टर मेथड होता है जिसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। दो तरीके से SCF हो या LCM हो, दोनों को हम फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका मैंने बताया कि कॉमन सेंस वाला, यानी कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। कॉमन सेंस का मतलब कि आपको डेफिनेशन जो मैंने बताई है मासा की और लासा की, उस डेफिनेशन से भी जाकर कि आपको अगर देखिए जैसे मासा पूछा गया है तो आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिसका 90, 144, 54, 72 और 198 में पूरा पूरा भाग चला जाए, आपका वही आपका मासा हो जाएगा। तो देखिए, एक बार मैं बात करूं, देखिए पहले तो मैं बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूं कि आप 90, 144, 54, 72 और 198 का मासा करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड विधि से तो सीधा ये होता है कि आपको जिन नंबरों का आप
मासा निकालने हो उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे 90 के फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30 पंजे, सॉरी 2 तिया 6 6 ती 18 पंजे 90, ठीक है। 144 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 48 तिया 144। 144 के बाद 54 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 54 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 ती 54। 54 के बाद 72 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ही 198 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 नहीं 2 का जाएगा, नहीं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये बनेगा 2 तिया 6 6 तिया 18 18 गुणा 11 198, ठीक है। अब जब मासा कर रहे होंगे फैक्टर मेथड से तो आपको क्या करना है, इन सब में से कॉमन फैक्टर लेने हैं। मैंने बताया कि मासा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इनमें से कॉमन देखिए 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया कॉमन, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3, हाँ 3 यहाँ भी है, 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 तो एक 3 आ गया। इसके बाद एक और 3 है, एक 3 और 3, इसमें भी एक और 3, इसमें भी एक और 3, इसमें भी एक और 3, तो ये 3 भी आ गया। इसके बाद 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं है, इसमें कोई 5 नहीं है, इसमें कोई 5 नहीं है, इसमें कोई 5 नहीं है, तो यहाँ पर केवल जो कॉमन आए इसके, देखिए यहाँ 5 था लेकिन इनमें कहीं 5 नहीं था, इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, इसमें 3 था, इसमें भी 3 था, इनमें भी 3 था, इनमें भी 3 था, तो सब में से केवल 2 3 3 ये आपका कॉमन फैक्टर आए। और इन्हीं कॉमन फैक्टर का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 6 तिया 18, तो ये 18 ही आपका मासा होगा, 18 ही क्या होगा, मासा होगा। किसका, 90 144 54 72 और 198 का, ये 18 क्या है, मासा। ऑप्शन नंबर डी सही था। ये क्या था, फैक्टर मेथड, यानी गुणनखंड विधि से मैंने बताया कि ये गुणनखंड विधि से मासा किस तरीके से किया जाएगा वो बताया। लेकिन मैंने बताया कि आप देख पा रहे हो कि पहले आपको फैक्टर करने पड़े, फिर उसका कॉमन देखना पड़ा और उसके बाद उनका गुणा करके तब आंसर आया इसे, लेकिन ये टाइम लगेगा बहुत। इसलिए फैक्टर मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना डिवीजन मेथड होता है। इसलिए आपको फैक्टर मेथड से नहीं करना, आपको डिवीजन मेथड सीखना है, यानी भाग विधि सीखनी है मासा करने की। तो देखिए मैं भाग विधि से आपको मासा करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप मासा कर सकते हो। आपका क्वेश्चन था कि 90 144 54 198 का मासा बताना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि भाग विधि से कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। तो डिवीजन मेथड के लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 6 नंबर कितने भी दे रखे हैं, उनमें से कोई भी 2 नंबर लीजिए और 1 नंबर का दूसरे नंबर में भाग करिए, कोई से भी 2 नंबर। और मेरा सजेशन है आपके बड़ा नंबर ले लें तो एक में आपको पता चल जाए। जैसे 144 ले लिया, 198 ले लिया, आप क्या करेंगे 198 में
144 का भाग करेंगे जिस तरह से करते हैं, तो 144 का 198 एक ही बार भाग जाएगा, बिल्कुल सही। घटाएंगे यहाँ से तो ये 4 और यहाँ 5, 54 बचेगा। 54 का फिर जो पहले भाजक था यानी जितने से भाग दिया था उसमें भाग करेंगे 144 में। 54 का भाग 144 में करेंगे, 54 दूनी 108, घटा देंगे 6 और 3 36 बचेगा। फिर 36 का भाग आपको पहले जिससे दिया था यानी 54 में दिया था, तो 54 में करेंगे 36 का भाग 54 में, 36 से कम 36 की बार जाएगा। 54 में से 36 घटाएंगे 18, और 18 का भाग अब जो पहले भाग दिया था 36 का, 36 में कर देंगे 18 का, 18 दूनी 36। अब आपका शेष कितना रह गया? 0। ऐसे इस तरह से भाग करते करते वहाँ तक इसको करना है जहाँ पर शेष 0 बच जाए। जहाँ भी शेष 0 बच जाए वहीं ये देखना है कि किस नंबर से भाग देने पर शेष 0 आया है, वही नंबर डायरेक्टली आपका मासा हो गया। तो 18 से भाग करने पर शेष क्या बचा? 0 बचा। तो 18 ही इन नंबर का मासा हो गया। सब कुछ चेक करने की, कोई फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ के किस तरीके से डिवीजन मेथड से करना है आपको मासा। अब आप कहेंगे सर ये तो 144 से 198 से निकाला तो हो गया 18, लेकिन 90 बचा, 54 बचा, इनका क्या करेंगे? इनका कुछ भी नहीं करना, ये ट्राई करना है आपको कि क्या 90 में और 54 में 18 का पूरा भाग जा रहा है? जा रहा है। 18 पंजे 90, 18 तिया 54 जा रहा है। बस यही हो गया मास्टर, अलग करने की ज़रूरत ही नहीं। बताओ समझ गए किस तरह से मासा करना है? डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मासा किस तरीके से करना है भाग विधि से। ठीक है। तीसरी मैंने बात बताई थी कि आप डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर देखिए जो बड़े से बड़ा नंबर हो और उसका भाग सभी संख्याओं में जा रहा हो। तो देखिए 18 का भाग मैं कहूँगा 18 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 90 में भी जा रहा है, 18 पंजे 90, 144 में भी जा रहा है, 18 अट्ठे 144, 18 54 में भी जा रहा है, 18 तिया 54, और 18 का भाग इसमें भी जा रहा है 11 बार 198 में। ठीक है। तो इसका मतलब 18 से बड़ी कोई भी आप संख्या ले लो, उसका इन 90, 144, 54 और 198 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है। इसलिए 18 का भाग इन सब में जा रहा है, और 18 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन सभी संख्याओं में भाग जा रहा है, और यही हम मासा बन जाएगी। समझ के कॉमन में। ठीक है। समझते हैं। देखिए कॉमन वाला मेथड कि हम कॉमन सेंस से कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। मैंने आपको फैक्टर मेथड बता दिया कि फैक्टर विधि से कैसे करना है। दूसरा डिवीजन मेथड बता दिया आपको कि डिवीजन से यानी भाग विधि से किस तरीके से आपको मासा निकालना है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से मतलब देखते ही आप आंसर कैसे करोगे। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी से अब उसको ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 230, 290, 174 एंड 406, यानी 232, 290, 174 और 406 का मासा ज्ञात करना। तो मैंने बताया कि 232, 290, 174 और 406 का मासा कर रहे हो। तो मैंने बताया आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा हो, वही मासा बन जाएगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या तो आप देखिए, एक तो काम यही कर सकते हो, कहीं चेक करने की जरूरत नहीं, केवल ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन में सब बड़ी संख्या क्या है? 58। 58 बड़ी है। 58 का इसमें भाग करें, 58 में का भाग करें तो इसमें जाएगा 4 अट्ठा 32, 4 पंजे 20 चला जाएगा 58 का भाग इसमें। 290 में जाएगा 58 का भाग, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 चला जाएगा 5 बार। देखिए इसमें 4 बार जा रहा है, इसमें 5 बार जा रहा है। इसमें 58 का भाग 74 में,
3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 चला जाएगा 3 बार। 406 में 58 का भाग, 12 अट्ठे 96, 12 पंच 60, नहीं जा रहा भाई, इसमें 58 का भाग नहीं जा रहा। समझ गए? यानी 406 में हम 58 का भाग नहीं कर पा रहे, इसलिए 58 हमारी मासा नहीं बनेगी। ठीक है, 58 जो है वो 332, 290, 174 और 406 का मासा नहीं होगा। 58 के बाद आप और क्या देखेंगे सर? 56, 56 से भाग करें तो देखिए 56 का भाग तो 232 में ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगी। 29 का भाग, 29 का भाग देखिए इसमें गया था आपका यहाँ ये 4 बार, तो 8 9 72, 8 2 16, 16 और 7 23, इसमें चला जाएगा 8 बार। 29 का भाग इसमें 10 बार चला जाएगा। 29 का भाग इसमें 6 बार चला जाएगा 174 में। 29 का भाग इसमें 14 दूनी 28, 14 9 126, 14 बार चला जाएगा। ओहो सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। 58 का भाग 7 8 56, 7 पंजे 35, इसमें जा रहा था 7 बार। सॉरी माफ़ करना, देखिए 58 का भाग इसमें जा रहा है, 98 का भाग इसमें 4 बार गया, इसका में 5 बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है और इसमें 7 बार जा रहा है 58 का भाग, इसलिए 58 ही मासा हो गया। 232, 290, 174 और 406 का मासा क्या हो गया? 58, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप फिर भी नहीं सर कुछ नहीं पल्ले पड़ा, तो अब ऐसे ही देख लो, डिवीजन मेथड बताया उससे। मैंने डिवीजन मेथड से क्या बताया? किसी भी एक नंबर में अन्य किसी नंबर से भाग दे देना इनमें से। तो मैं 406 में 290 से भाग देता हूँ, एक ही बार जाएगा 290, घटा देंगे तो 6 और 1 और 1, 116 बचेगा। 116 का भाग 290 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, 116 दूनी 232, 32 घटा देंगे तो 8 और 5 58 बचेगा। 58 में 58 का भाग 116 में करेंगे तो 58 दूनी 116, 116 पूरा चला गया, क्या बचा? 0 शेष। तो कितने से भाग देने पर जा रहा है? 58 से भाग देने पर, तो 58 ही तो मासा हो गया। लो अब तो समझ में आ गया ना डिवीजन मेथड से? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 138, 322, 368 एंड 230। 138, 322, 368 और 230 का मासा ज्ञात कीजिए। लो लगा दो, यानी 368 है, 368 में ही आप 322 का भाग कर दो, एक बार जाएगा 322, ये बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 4, 46, और 46 का भाग 322 में करेंगे, 7 चौक 28, 7 छिक्के 42, 7 बार जाएगा, नहीं 7 छिक्के 42, हाँ 7 बार जाएगा पूरा, 7 बार, 7 छिक्के 42 और 7 चौक 28 और 4 32, क्या बचा? 0। तो कितने का भाग करने पर? 46। लो 46, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर। आप कहेंगे सर ये 322 और 368 से बनाया, 138 से 300 230 बच गए। भाई इसमें भाग देखकर देख सकते हैं, 46 का भाग 138 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जा रहा है, और 230 में आपका 5 बार जा रहा है, तो इसलिए 46 ही मासा हो गया। समझ गए? आई होप आपको मासा ज्ञात करना आ गया होगा कि किस तरीके से मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, मासा कर लिया। अब चलते हैं हम लासा पर, यानी लासा एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखिए। तो हाँ, एक और ये क्वेश्चन लासा में जाने से पहले कि अभी मैंने जो मासा बताया आपको सभी इंटीजर का बताया, यानी पूर्णांक का मासा कैसे करते हैं ये बताया, पूर्णांक का। लेकिन अगर ये दशमलव में दे दिया जाए
अगर आपका नंबर दशमलव में दे दिए जाएं और फिर उनका मासा पूछे तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया 1.8, 0.06 और 0.012 और 0.15 का मासा बताना है। तो देखिए दशमलव में अगर नंबर आ रहे हों तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उसको समान स्थान पर दशमलव करना है, जितने पर मैक्सिमम स्थान पर हो सकता है, यानी अधिकतम समान स्थान पर आपको दशमलव करना है सबका। जैसे यहाँ एक स्थान के बाद यानी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है। तो पहले हम सबको समान डिजिट के बाद पॉइंट करेंगे, यानी समान अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए क्या करें, 1.8 था, यहाँ मैक्सिमम 3 स्थान तक जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 3 स्थान पर पॉइंट है, 3 स्थान के बाद है। तो 3 स्थान पर करेंगे तो 1.800, ये 0.06 था तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये तो 0.012 है, ये तो 3 स्थान पर है, और यहाँ पर 0.15 1 और बढ़ जाएगा। जैसे ही समान स्थान पर पॉइंट कर लेंगे उसके बाद पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाकर ये देखेंगे कितना नंबर बन गया। ये इंटीजर बन जाएंगे, पूर्णांक बन जाएंगे। ये 1800 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। और अब इसका मासा करेंगे जो मैंने पीछे तरीके से बताया, चाहे डिवीजन मेथड से या फैक्टर मेथड से। लेकिन डिवीजन मेथड तो फैक्टर मेथड तो लंबा पड़ता है, तो डिवीजन मेथड से कर सकते हो, या डिवीजन से मेथड से भी नहीं, अगर छोटे नंबर दिख रहे हैं तो आप कॉमन, यानी जो मैंने आपको कॉमन वाला मेथड बताया था कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए इनमें से जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा हो। जैसे अब बड़े से बड़ा नंबर क्या हो सकता है जिसका पूरा पूरा 1800 में, 60 में, 12 में और 150 में भाग चला जाए। तो देखिए बड़े से बड़ा, अगर आपने 12 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया तो क्या 12 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि 12 से तो बड़ा होगा नहीं, 12 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर 12 से बड़ा कोई भी ले, मान लीजिए 30 ले लिया, 30 का इसमें जा रहा है, बिल्कुल सही है, 30 का भाग इसमें जा रहा है, सही है, 30 का भाग इसमें भी जा रहा है, सही है, 30 का भाग इसमें भी जा रहा है, क्या 30 का भाग 12 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या 30 मासा बन सकता है? नहीं बन सकता। 12 बन सकता है, तो अब देखेंगे 12 बन सकता है, तो देखिए 12 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल सही है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, सही है, लेकिन 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा 150 में, ठीक है। तो इसका मतलब 12 भी नहीं बन सकता। तो 12 भी मासा नहीं बन सकता। तो अब 12 से छोटा ही कोई नंबर होगा। अब 12 से छोटा कोई भी नंबर लो जिसका भाग इन सब में चला जाए। तो 12 से छोटा 11 सर, 11 का भाग तो किसी में नहीं जा रहा। 10 का भाग 12 में ही नहीं जा रहा। तो 9 हो सकता है, 9 का भाग 12 में नहीं जा रहा। तो अब ऐसा ही नंबर देखो जिसका 12 में भाग जा रहा हो, वही हो सकता है। 8 नहीं होगा, 6 बिल्कुल सही है, 6। तो 6 का भाग जा रहा है सब में, 1800 में, 60 में, 12 में भी और 150 में, 150 में भी। तो 6 ही क्या बना? मासा बना। कोई भी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि डिवीजन मेथड लगाओ या फैक्टर मेथड लगाओ, केवल कॉमन सेंस से निकालो, यानी कॉमन वाला यूज करो कि ऐसा कोई नंबर देखो बड़े से बड़ा जिसका इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा हो। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से छोटी संख्या देख लेनी है, क्योंकि सबसे छोटी वाली संख्या में अगर भाग चला गया किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी का, तो ही अगली वाली संख्याओं यानी बड़ी संख्याओं में जा सकता है। तो यहाँ 12 में किसका भाग जा सकता है? 12 में तो आप कहोगे सर 4 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है और 6 का भी जा सकता है। किसका? 4 का, 3 का, 6 का, 2 का, इन सब का भाग जा रहा है। लेकिन इनमें से बड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर होगा? 6। तो बड़ी से बड़ा कॉमन लेना है, तो 6, तो 6 का भाग जा रहा है, तो 6 ही मासा बन गई। अब 6 मासा बन गई क्योंकि ये दशमलव में था, तो अब आप इस पे दशमलव लगाएंगे। तो कितने अंक के बाद दशमलव किया था हमने? 1 2 3, 1 2 3, सबको 3 के बाद। तो अब यहाँ भी दशमलव 3 अंकों के बाद, यानी 6, 1 0 2 0 और पॉइंट यहाँ लगाएंगे। तो 0.006 आपका राइट आंसर होगा। ये आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ गए? दशमलव में अगर संख्या दी जाएंगी तो आपको आंसर कैसे करना है, यानी उसका मासा कैसे करना है, ये समझ गए, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 108, 90 एंड 198, यानी 72, 108, 90 और 198 का लासा ज्ञात करना। अब क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के भी मैंने बताया कि दो फैक्टर हो, तीन मेथड से आप कर सकते हो। एक तो वही फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड और तीसरा कॉमन वाला तरीका, कॉमन सेंस। लेकिन यहाँ कॉमन मल्टीपल चाहिए, ध्यान रखना, मल्टीपल, यहाँ कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी कॉमन गुणज चाहिए। गुणज वो नंबर होता है जिसमें सभी संख्याओं का भाग ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर छोटे से छोटा, यानी सबसे छोटा गुणज लेना है, कॉमन गुणज जिसमें सभी संख्याओं का भाग जा रहा हो। 72 का भी, 108 का भी, 90 का भी, 198 का भी भाग चला जाएगा जिस नंबर में, वही आपका लासा बन जाएगा। ये तो कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब बड़े नंबर आ रहे हैं और आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवीजन मेथड से जा सकते हो। फैक्टर मेथड इसमें भी नहीं लगाना क्योंकि वो भी बहुत लंबा पड़ेगा। डिवीजन मेथड से जाएंगे तो डिवीजन मेथड से इस तरीके से आप लासा कर सकते हो, जैसे 72, 108, 90 और 198, इसका मासा करना है। तो मासा करेंगे तो डिवीजन मेथड से ऐसे आपको भाग देना शुरू करना है। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, दूसरे भाग 36 में करेंगे, 72 में करेंगे तो 36, 108 में करेंगे तो 54, 90 में करेंगे तो 45, 198 में करेंगे तो 99। अब 2 का भाग 36 में 2 का भाग करेंगे तो 36 में 18 हो जाएगा, 54 में करेंगे 27 हो जाएगा, 45 में जाएगा नहीं, 99 में जाएगा नहीं। फिर 2 का भाग करेंगे तो 18 में 9 बार जाएगा, 27 में जाएगा नहीं, 54 में जाएगा, 45 में जाएगा नहीं, 99 में जाएगा नहीं। अब 2 का भाग न तो 9 में जाएगा, न 27 में, 54 में, न। तो अब 3 का भाग करेंगे तो 3 का भाग दिया तो 9 में 3 बार, 27 में 9 बार, 45 में 15 बार और 99 में 33 बार। फिर 3 का भाग करेंगे तो 3 में जाएगा 1 बार, 9 में 3 बार, 15 में 5 बार, 33 में 11 बार। अब फिर 3 का भाग करेंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, 11 में जाएगा नहीं। अब 3 का भाग इनमें से किसी में नहीं जाएगा तो अब 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग करेंगे तो 1 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा 1 बार और ये 11 में जाएगा नहीं। अब लास्ट में आपका 11 में ही भाग करना है तो 11 का ही जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 और इसमें 1। जहाँ भी ये 1 1 रह जाएगा सब में भाग देने पर, जितने से भी भाग जा रहा हो, 2 से, 5 से, 3 से, 8 से, 9 से, 11 से, ठीक है, वहाँ तक भाग करते जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद जो भी ये फैक्टर आएंगे ये क्या कहलाएंगे? इन नंबरों के फैक्टर कहलाएंगे। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 2 2 3 3 3 5 11, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। और गुणा करके जो वैल्यू आएगी, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, ये करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 3 दूनी नहीं 72 गुणा 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 7 77 और 2 79 और गुणा 5 दिया 15, 799, 15 दूनी 30, 15 नमा 135 और 3 38 और 15 सत्ते 105 और 13 118, 11,880। कितना होगा? 11,880। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो 72, 108 और 90 और 198 का लासा कितना हुआ? 11,880। ये डिवीजन मेथड से। ये देखिए डिवीजन मेथड से ही आसान पड़ेगा अगर बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं आपको तो, ठीक है। समझ के कैसे करना है लासा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 2.4, 0.96 और 0.08 और 1.2 का लासा ज्ञात कीजिए। 2.4
अब देखिए ये अब फिर दशमलव में दे दिया 2.4, 0.96, 0.08 और 1.2 और इनका लासा करना है। तो लासा करने के लिए देखिए, चाहे आपको मासा करना हो या लासा करना हो और संख्याएं दशमलव में हैं, तो आपको सबसे पहला काम वही करना है कि आपको पॉइंट समान अंक के बाद करना है। जैसे यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद है, यहाँ 1, तो सबको 2 अंक के बाद पॉइंट करेंगे। तो ये बन जाएगा 2.40, ये 0.96, ये 0.08 और ये 1.20। अब पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 240, ये बनेगा 96 और ये बनेगा 8 और ये बनेगा 120। और अब जो भी मैंने तरीका बताया उस तरीके से, यानी डिवीजन मेथड से आप इसका लासा करिए। तो 2 का भाग करेंगे 120, 2 का भाग करेंगे तो ये 48, 2 का भाग करेंगे तो 4, 2 का भाग करेंगे तो 60, फिर और 2 का भाग करेंगे तो 60, 24, 2 और ये 30, फिर और 2 का भाग करेंगे तो 30, 12, 1, 15 और 2 का भाग करेंगे तो ये 15 होगा। ये 12 में ये 6 बार जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं। फिर से 2 का भाग करेंगे तो देखिए ये 15 हो चुका है, तो 15 में तो जाएगा नहीं, 6 में चला जाएगा 3 बार, ये 1 रहेगा, ये 15 रहेगा। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अब 3 का भाग देना शुरू करेंगे। तो 3 का भाग करेंगे 15 में 5 बार, 3 में 1 बार, 1 है ये 15 में फिर 5 बार। अब 5 का ही जाएगा तो 5 का भाग कर देंगे, 1, 1, 1 और 1। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, किसका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने, 1 2 3 4 5 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, 96 गुणा 5, 5 के 30, 5 9 45, 480। कितना, 480। अब 480 पर आपको दशमलव लगाना है। दशमलव कितने अंक के बाद, क्योंकि अब हमने समान 2 अंक के बाद दशमलव किया है, तो सब इस आंसर में भी 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। एक तो 0, 1 8, ये आ जाएगा यहाँ 4.80, 4.80 और इसको क्या लिख सकते हो आप, 4.8, 4.8। ये आपका आंसर बनेगा लासा 4.8। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याओं का लासा या मासा कैसे किया जाता है। चाहे आपके पूर्णांक दे रखे हो, चाहे आपकी दशमलव दे रखी, दशमलव संख्याएं दे रखी हो, आराम से कर सकते हो मासा लासा, कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और देख लीजिए कि अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो, यानी भिन्न में दे रखा हो, तो मासा लासा कैसे करते हैं। हाँ, ये एक और क्वेश्चन जिसका आपको फिर से दशमलव में दे रखा है और इसका आपका लासा करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें भिन्न दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं और उसका आपको लासा या मासा पूछा है। जैसे यहाँ पर पूछा है 39/50, 26/35 और 78/49 और इसका क्या करना है, मासा करना है। तो अब देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन यानी भिन्न है। भिन्न का मासा करना होता है, तो मासा करना हो या लासा करना हो, एक साथ दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं उसमें। यानी जब भिन्न होती है तो भिन्न का जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसका अगर मासा पूछा है तो मासा करेंगे, और जो डिनोमिनेटर रहेगा यानी हर रहेगा उसका लासा करेंगे। इसलिए किसी भी भिन्न के मासा या लासा करने के लिए दोनों काम करने होते हैं। यानी जो चीज़ आपको पूछी जाएगी, यानी मासा पूछा गया है तो अंश का मासा करेंगे, हर का लासा करेंगे। लेकिन अगर आपसे लासा पूछा जाता तो फिर हम अंश का लासा करते और हर का मासा करते। ये लॉजिक है आपको भिन्नों का मासा लासा करने के लिए।
तो अब यहाँ पर मासा पूछा गया है, तो आपको पता है कि 39, 36 और 78, इसका तो क्या करना है, मासा। और जो इसके डिनोमिनेटर हैं 50, 35 और 49, इसका क्या करना है, इसका करना है लासा। तो करते हैं, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। 39, 26 और 78 में किसका भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, किसका, 13 का। तो 13 हो गया मासा, बहुत बढ़िया। 50, 35 और 49 से विभाजित होने वाली संख्या बड़ी से बड़ी क्या होगी, 49 गुणा 50। देखिए 49 में 50 का गुणा करना, यानी 5 सत्ते 35, हाँ 5 कॉमन आ जाएगा, और 7 में 63 और 7 चौक 28 और 6 34 और 5 और 1 0, इन 5 से गुणा किया, और यहाँ क्या बचेगा, तो हाँ करना पड़ेगा, गलत हो गया क्या, 50, 35, 49 में ये 7 कॉमन आ ही जाएगा, सही है, 7 हट जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा, तो 5 नहीं 50, ये नंबर 490 दूनी 49 में 5 गुणा 10, ये 5 गुणा 7 और ये 7 गुणा 7, तो ये 7 गुणा 7, इसका होगा नहीं, ये कॉमन आ गया, ये 5 25 गुणा 2 ये होगा, तो 50 गुणा 49, 0, 5 ने 45 और 5 चौके 20 और 4 24, 2450। तो आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 13 हो गया तो ये 2450 होगा, 2450, तो 13/2450, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समझ गए। तो देखिए आपको अगर भिन्नों का भी मासा पूछा जा रहा है तो अंश जो होंगे उनका मासा करेंगे और हर का लासा करेंगे। लेकिन अगर लासा पूछा जाए, जैसे कि ये कि 8/15, 5/18 और 20/21, 32/33, इसका अगर लासा पूछा जा रहा है तो लासा कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो भी पूछा जाएगा उसका वो काम आपको न्यूमरेटर का करना पड़ता है, यानी अंश का। 8, 5, 20 और 32, इनका तो करेंगे लासा, और डिवाइड में जो 15 है, 18, 21 और 33, इसका करेंगे मासा। क्या करेंगे, मासा। तो 8, 5, 20, 32 का एलसीएम करेंगे तो देखिए 32, 8 का जाएगा, 4 इसमें ख़त्म, 5 इसमें, 32 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 160 होगा। 32 का भाग जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है सॉरी। और मासा 15, 18, 21, 33, तो इसमें तो 3 का ही भाग जा रहा है, ठीक है। तो 160/3 आपका आंसर क्या होगा, 160/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मासा और किस तरीके से लासा ज्ञात करना है। तीनों मिनटों में बता दिया मैंने। पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं, पूर्णांक संख्याओं का मासा लासा करना है, या फिर दशमलव संख्याओं का मासा लासा करना है, या फिर भिन्न संख्याओं का यानी फ्रैक्शंस का आपको मासा लासा करना है। तो कैसे कैसे करना है, तरीके मैंने बता दिए। आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो जो सब इफ़ेक्टिव होता है, दूसरा कॉमन मेथड से भी कर सकते हो, और तीसरा आपके फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड मैंने बताया कि फैक्टर मेथड आपका इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसको ना यूज करें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फैक्टर मेथड आता नहीं है, आता सबको है, लेकिन टाइम लगता है। इसलिए मैंने किया कि फैक्टर मेथड से अलावा और ज़्यादा आप कर सकते हो तो डिवीजन मेथड को ज़्यादा ट्राई किया करें,
डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड से भी बेटर करना है तो कॉमन मेथड को भी यूज किया करें। कॉमन वाला कि मासा करना है तो कॉमन फैक्टर देखिए, और लासा करना है तो कॉमन मल्टीपल देखिए जिसमें सारी संख्याओं का भाग जा रहा हो। समझ के? आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बताइए कमेंट में लिखकर कि किस तरीके का सेशन लगा, और सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना किस तरह का कंटेंट लगा, किस तरीके की लॉजिक लगे। अगले सेशन में हम इनसे रिलेटेड यानी मासा और लासा से रिलेटेड बहुत सारे नियम सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगले सेशन में ज़रूर बने रहना। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।